नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता ने कहा कि उनका बहुत अपमान हुआ। साधना गुप्ता ने कहा, सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, अब वो पीछे नहीं हटेंगी। साधना गुप्ता ने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन वो चाहती हैं कि उनका बेटा प्रतीक यादव राज्यसभा सांसद बने। साधना ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अखिलेश बागी हो जाएंगे। साधना गुप्ता ने कहा कि पता नहीं अखिलेश को किसने भड़काया। राजनीति में तो हम नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सोशल वर्क अब हम खुल के करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी एमपी या राज्यसभा वगैरह जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा बेहतर लोगों को मदद चाहते हैं हमारा बेटा जाए, प्रतीक जाए। हम नहीं चाहते अपने लिए। अब हम पीछे नहीं जाएंगे। वो नेताजी के लिए स्टैंड लेना हो या अखिलेश के लिए कुछ कहना हो, अब पीछे हम नहीं जा सकते, क्योंकि सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और मेरा बहुत अपमान हुआ है और मैंने वेट किया कि कोई ना कोई इस बारे में बोले, पर कोई नहीं बोला। वो अचानक से जब वोट डालने गए हैं, अचानक से मेरे सामने माइक आ गया, तो जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। हमारे घर को बर्बाद किया है लोगों ने। कभी हमने नहीं सोचा था कि अखिलेश अलग हो जाएगा नेताजी के जीते जी। आज भी उनके कमरे जो हैं, उनके कमरे, बेडरूम, बच्चों के कमरे बंद रहते हैं। सफाई हो जाती है, बंद हो जाते हैं। साधना गुप्ता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जो भी काम किया वो पर्दे के पीछे रहकर किए, इसलिए उनके काम के बारे में कोई जान नहीं पाया। साधना गुप्ता ने कहा, उन्हें सब कुछ बताकर करना चाहिए था। परिवार में भी सलाह दी है, परिवार को एक रखा है, धर्मेंद्र को एमपी बनाया है, अखिलेश को एमपी बनाया है, ये सब काम किए हैं, पर छुप के किए। हाँ, तो आप बहुत बिहाइंड द कर्टन है। कभी आपका मन नहीं किया आप सामने आए? हाँ, करता था। लगता था कि हम जब कर सकते तो हम सामने क्यों नहीं आते हैं, लगता था। तो क्या कभी नेताजी से इस बारे में आपने कहा? हाँ, कई बार कहा मैंने। तो वो ही कहते थे कि हम हैं तो करने के लिए, सभी के लिए, चाहे प्रोफेसर साहब के बच्चे हों, चाहे वो धर्मेंद्र हों या दीपू हों या जो भी हों, चाहे बहुएं हों, सबके लिए, या हमारी देवरानी जेठानियां हों, नेताजी के भाई हों, सबको मैंने एक माना, एक परिवार माना और सबके लिए मदद करवाई नेताजी से। इसी यही वजह थी कि आप सामने, क्योंकि आप आते थे, ये काम जो आप इतना कर रहे हैं आप खुल के भी सामने आ सकते थे, ये क्रेडिट आपको मिलता। क्रेडिट हम नेताजी जी को देना चाहते थे। कभी मैंने नहीं चाहा कि क्रेडिट हम ले जाएं। हमेशा मुझे लगता था ये है इनकी वजह से ये काम हम कर पा रहे हैं। मेरे पिता ने, मेरे नाना ने ये कहा था कि कोई भी काम करो, कोई भी दान करो तो बताओ नहीं, चुपचाप करो। लेकिन मुझे लगता है अब वो समय नहीं है कि कोई भी काम चुपचाप किया जाए, अब बता के करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कुछ करो तो बता दो, तो मुझे लगता है बता के करना चाहिए काम को, नहीं तो वैल्यू नहीं होती इंसान की। जो इतना सब कुछ मेरे लिए कह दिया, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की। साधना गुप्ता आज अपने परिवार के बारे में खुलकर बोली। अखिलेश यादव पर तो एक के बाद एक कई सवाल उठाए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव की खूब तारीफ की। उसमें शिवपाल जी का जो अपमान हुआ, आपको लग रहा है कि वो कितना खराब हुआ? आप कैसे देखते हैं? नहीं होना चाहिए था उनका अपमान। उनकी गलती ही नहीं थी, उनकी गलती नहीं थी। ये बार बार कहना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। उनको तो जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी उनको पता नहीं था, वो सफाई में थे। और इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने जो किया, इनके साइन से बनाया गया था। इनको उसी समय रोक देना चाहिए था नेताजी को कि अध्यक्ष नहीं बनाओ इनको, तो कोई बात ही नहीं होती। आप उन्होंने उनके सेक्रीफाइस को, इतने सालों के सेक्रीफाइस, जो खुद बार बार कहते हैं मैंने बहुत किया, मेरे आज भी कोई मलाल नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी इतने सालों की मेहनत को एक बार में मुझे। शिवपाल जी ने बहुत किया, नेताजी के बहुत काम किए, नेताजी की बहुत सेवा करी। जैसे एक छोटा भाई एक बेटा करता है, उस तरीके से करी। नेताजी का भी बहुत प्यार है उनके ऊपर। शुरू में जब बहुत गरीबी थी तो उन्होंने मतलब किस तरीके से रात काटी है, जो मतलब दरिया बिछी होती थी उनको ही ओढ़ लेते थे रात को, इस तरीके से रात काटी है। तो वो
व्यक्ति पार्टी के लायक तो पार्टी में रहने लायक तो है ही ना, पार्टी के पदों के लिए भी हकदार है वो। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी यूपी में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कहा हर फेज की वोटिंग में बीजेपी आगे रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में कल अंतिम चरण का मतदान होगा। 7वें फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में 2/3 बहुमत का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि यूपी की हर सीट पर बीजेपी लड़ाई में रही, जबकि एसपी गठबंधन और बीएसपी हर सीट पर मुकाबले में नहीं रही। बीजेपी अध्यक्ष ने बनारस में लगातार 3 दिन तक प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया है। हम 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम हो, अवध हो, रुहेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, काशी हो या गोरक्ष हो, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। मगर एक हमारा रणनीतिक फैसला था, अवध से चुनाव को हम फुल फ्लेज आगे ले गए, मगर प्रथम और द्वितीय चरण में भी हम डटकर लड़े हैं और प्रथम और द्वितीय चरण में भारतीय जनता पार्टी की 90 सीटें आएगी। आप मेरा आंकड़ा लिख कर रखिए। मगर एक सांसद अपने मत क्षेत्र के अंदर जब चुनाव हो रहा है तो मतदाताओं का संपर्क करेगा, इसको कैसे डेस्परेशन कह रहे हैं? उनकी ड्यूटी है प्रधानमंत्री जी की सांसद देना थे। अमित शाह ने यूपी के अलावा 3 और राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। अमित शाह ने कहा जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें से 4 में बीजेपी सरकार बनाएगी। 4 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है, इंक्लूडिंग मणिपुर। पंजाब में एक मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, इसका असेसमेंट लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं। देखिए, हमने सोच समझकर चुनावी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था। मुझे लगता है कि हमने सही फैसला दिया था। यूपी चुनाव में धुआंधार प्रचार के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। खास बात यह है कि नतीजों से पहले मोदी सोमनाथ मंदिर में खास पूजा भी करेंगे। विधानसभा चुनाव का प्रचार कल खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने कई हफ्तों तक यूपी में धुआंधार प्रचार किया और लगातार 3 दिनों तक अपने संसदीय क्षेत्र काशी में प्रचार करते रहे। अब आज से प्रधानमंत्री का 2 दिन का गुजरात दौरा शुरू हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से पहले कल वो सोमनाथ मंदिर में जाकर खास पूजा करेंगे। आज दोपहर मोदी सूरत पहुंचेंगे। सबसे पहले वो दाहेज में एक इंडस्ट्रियल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। फिर वो भरूच में एक केबल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये पुल देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। नर्मदा नदी पर बने इस ब्रिज की लंबाई 1344 मीटर है। यूपी के फरार मंत्री गायत्री प्रजापति अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। मंत्री की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ जगह जगह छापेमारी कर रही है। अखिलेश सरकार के फरार मंत्री गायत्री प्रजापति को कल सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला था। उसके बाद से उनके 3 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फरार गायत्री प्रजापति अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। आज सुबह यूपी एसटीएफ ने नोएडा के जेवर इलाके से गायत्री के करीबी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंगरेप केस में सह अभियुक्त और गायत्री के सरकारी सुरक्षाकर्मी चंद्रपाल की गिरफ्तारी कल हुई थी। पुलिस का दावा है कि प्रजापति की लोकेशन की जानकारी मिल गई है और वो जल्द ही कानून के शिकंजे में होंगे। 3 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक पहले हुए थे और आज रात्रि में 2 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एक चलती ट्रेन में धमाका हो गया। इस ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। ये धमाका एक पैसेंजर ट्रेन में हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपिंदर सिंह के मुताबिक ट्रेन के कोच में गन पाउडर की महक आ रही है। गृह मंत्री ने कहा कि विस्फोटक कहीं से लाया जा रहा था और अचानक ट्रेन में धमाका हो गया या फिर जानबूझकर ब्लास्ट किया गया, इसकी जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए हैं। काला पीपल के पास ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट गंभीर है और उसमें उस कोच में भी कुछ क्षति हुई है। 9 लोग घायल हुए हैं, 2 लोग गंभीर हैं और ब्लास्ट है। अब ये प्लान्ड है कि कोई लेके जा रहा था, ये जांच से स्पष्ट होगा, पर ब्लास्ट है और उसमें जो गन पाउडर की स्मेल है। लखनऊ में रविवार की रात एक ज्वेलर की दुकान पर 15 करोड़ की लूट हुई थी। इस लूट का खौफनाक वीडियो सामने आया है। कैमरे पर लूट की ये वारदात लखनऊ के चौक इलाके में हुई। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है
दुकान में कुछ लोग मौजूद थे, तभी हाथ में पिस्टल और रॉड लिए नकाबपोश बदमाश वहां आ धमके। बदमाशों के आते ही लोगों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन एक एक करके करीब 6-7 की संख्या में आए बदमाशों ने किसी को वहां से निकलने नहीं दिया। इस दौरान बुजुर्ग सर्राफा व्यापारी ने बदमाशों से जमकर संघर्ष किया। बदमाशों ने बुजुर्ग को रॉड और असलहों के बट से बुरी तरह पीटा। इस दौरान कुछ बदमाश लूटपाट में लग गए, जबकि कुछ बदमाश वहां मौजूद लोगों को डराते धमकाते रहे। जब बदमाश बोरी में लूटे हुए गहने और पैसे लेकर जाने लगे तो सर्राफा व्यापारी के बेटे ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर बदमाशों ने उसे जमकर पीटा और पैर में गोली मार दी। बदमाशों ने करीब 15 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया। श्रीनगर में आज पुलिस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के सैकड़ों कर्मचारियों पर पानी की बौछार की। एनएचएम के ये प्रदर्शनकारी अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े, बल्कि उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी फटकारी।